मॉर्निंग प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3, ठीक है। अच्छा, गिवन बाय आर इक्वल्स टू दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। चलिए ठीक है। अब देखिए तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन चल रहा है इसका। मान लेते हैं कि लेट ए जो सेट है हमारा वो है हमारा 1 2 3, ठीक है। देयरफॉर आर किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। अच्छा, और आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तो बट यहाँ पर आर हमारे पास दे दिया गया है कि आर क्या है हमारा 1 2 2 1। ओके, अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 1 बिलोंग्स टू ए है बट दिस implies that 1 1 does not belongs to R, so R is not reflexive। ओके, फिर देखते हैं। अब सिमेट्रिक की बात करें अगर हम, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए तो सिंस हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट हमारा बी ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। डैट इज यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 2 2 1 है, दैट मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू अगर आर है एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अगर उसके अपोजिट देखें एंड वाइस वर्सा लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ओके, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फिर यहाँ पर ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब यहाँ देखेंगे कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख सकते हैं आप, ट्रांजिटिव के लिए था ये आप, ठीक है। ट्रांजिटिव ये हमारा सिमेट्रिक के लिए था, यहाँ लिख सकते हैं आप सिमेट्रिक, ठीक है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर है, बट दिस implies that 1 1 does not belongs to R, therefore R is not transitive। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। अच्छा, ए किसका सेट है? तो सॉल्यूशन में आ रहा है इसका। तो ए किसका सेट है? ए है हमारा सेट ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है, सारा बुक्स का सेट है, ठीक है, इन लाइब्रेरी गिवन बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, सिंस एक्स एंड एक्स हैव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। ओके, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक का। अब देखिए तो मान लेते हैं कि लेट एक्स कॉमा वाई दो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए है, सच दैट, ऐसा है कि इसका एक ऑर्डर्ड पेयर आर में आ रहा है। तो सिंस एक्स एंड वाई हैव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, चूँकि रिलेशन जो था हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर रिलेशन किस पर, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस पर ही है। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो डेट इज y and x also have same number of पेजेस। आप अपने कॉपी में इसको पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांजिटिव की ओर।
तो अब देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट चाहिए, तो मान लेते हैं कि लेट x y z बिलोंग्स टू A, ओके, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड वाई जेड बिलोंग्स टू R है। अब देखिए यहाँ पर सिंस x एंड y हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, फिर यहाँ लिख सकते हैं कि एंड y एंड z हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस, ओके। तो सो फ्रॉम above x एंड z also has क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ओके। देयरफॉर एक्स जेड क्या हो जाएगा हमारा, एक्स जेड भी आ जाएगा हमारा बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, ओके। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, डन। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, अच्छा सेट ए पर रिलेशन है हमारा जिसका कि एलिमेंट क्या 1 2 3 4 5 गिवन है कि आर इक्वल्स टू ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, अच्छा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाना है। फिर दिखाना है यहाँ से कि सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 1 3 5 का सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, ठीक है, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस, इसका भी आपस में रिलेटेड है ईच अदर, बट दिस एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू दिस, इसका मतलब ये हो गया, ये कहना है कि 1 5 बिलोंग्स टू आर हो सकता है, आपस में कुछ भी ले लीजिए, या 2 4 बिलोंग्स टू आर हो सकता है, लेकिन इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, दैट मीन्स 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, ये दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि सेट क्या हमारा 1 2 3 4 5 है, ओके। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका गिवन क्या है, ए हमारा हो गया 1 2 3 4 5 एंड आर जो होगा हमारा, आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। एंड आर जो है हमारा वो ए बी आता है इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू इवन है, ठीक है। देख लीजिए सवाल, यही हमारा सवाल है, अच्छा मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है। चलिए अब देखिए, अब एक बात हम लोगों को पता है कि ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो इज़ इवन, याद रखिएगा ज़ीरो इज इवन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेट ए बिलोंग्स टू ए, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो ए है हमारा, ये या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या 5, कोई भी होगा, कोई भी हो, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इज इवन, अच्छा जीरो इवन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का, ध्यान रखिएगा। तो सिमेट्रिक में एक ऑर्डर पेयर आना चाहिए पहले इसमें, तो मान लेते हैं इस तरह से कि लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू हमारा आर है तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इवन। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ से, बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ओके। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का, ध्यान दीजिएगा। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट, तो दो ऑर्डर पेयर आना चाहिए इसमें, तो सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, डन। फिर देखिए सिंस अगर हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर है
एंड बी सी बिलोंग्स टू, अगर हमारा आर है तो देयर फोर मॉड ए माइनस बी क्या होगा, इवन, तो इवन को लिख सकते हैं 2k1 एंड मॉड बी माइनस सी भी क्या होगा, इवन, इसको लिख देते हैं 2k2, जहाँ पर हमारा k1 k2 बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, z। अच्छा, तो देयर फोर a माइनस बी, चूँकि मॉड हटाते इधर प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2k1 एंड b माइनस सी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2k2, ठीक है, इसको 1 इसको 2, ओके। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2, इक्वेशन 1 + 2 कर दे रहे हैं, 1 + 2 करेंगे तो b भी कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस सी प्लस माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा k1 + k2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k3, जहाँ पर कि हमारा k3 क्या हो गया, k1 + k2 बिलोंग्स टू z, ओके। तो देयरफॉर मॉड a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 2k3, दैट इज इवन, देयरफॉर a c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू a, सो r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखिए r, सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सारा है, देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट का रहा है ये कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, एन एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 1 3 5 आर नॉट रिलेटेड टू 2 4, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू 1 3 5, कलर चेंज कर ले रही है यहाँ पर, ठीक है, ताकि समझ पाए कि अच्छा ये दूसरा पार्ट चल रहा है इसका, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू 1 3 5, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल a mod of a माइनस बी इक्वल्स टू इवन, ऐसा है कि नहीं, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ, अगर mod of a माइनस बी इवन है तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। फिर देखते हैं, अब देखिए तो सिमिलरली फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू 2 4 इक्वल्स टू mod of a minus b इक्वल्स टू इवन, दिस इम्प्लाइज दैट a, b भी बिलोंग्स टू r हो गया, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ 2 4, ओके, आर रिलेटेड टू ईच अदर, but if a belongs to 1 3 5 and b belongs to 2 4, तो दिस implies that mod of a minus b equals to odd होगा, क्योंकि एक इवन या एक ऑड, एक इवन एक ऑड घटेगा, या एक इवन एक ऑड या एक ऑड एक इवन घटेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा ऑड, अगर ऑड आ रहा है तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नो एलिमेंट of 1 3 5 is related to 2 4, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा हमारा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सो दैट ईच एलिमेंट ऑफ आर इन सेट दिस, ठीक है। अच्छा, इस सेट ए पर रिलेशन है तो
सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं तो सेट ए और x आपका z इंटीजर्स है, तो a में क्या होगा हमारा, a हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक 12 तक होगा। ठीक है, गिवन बाय r इक्वल्स टू ए बी मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो r इक्वल्स टू क्या है, ए बी। ठीक है, सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा ऐसा है, तो देयरफॉर आर में जो होगा मल्टीपल ऑफ 4 होने के लिए ए माइनस बी, अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ 4, ठीक है, 0 रखेंगे तो 8, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12, या 0 0 भी आ सकता है। समझ रहे हैं बात को। इस तरह से आप चाहें तो एलिमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं जितने पॉसिबल होगा। तो देखिए क्या क्या पॉसिबल होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, इस तरह से लेकर के 12 12 तक होगा। बाकी फिर देखें 1 के साथ में 1 5 होगा, फिर 5 1 भी होगा, इसके भी अपोजिट होगा, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट आएगा इसमें। अच्छा ऐसा है, तो अब हम लोगों को बनाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाना है। और ए हमारा सेट ऐसा है कि ए हमारा 0 1 2 3 से लेकर 12 तक है। तो देखिए क्या करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू ए है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स क्या होगा 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि 0 सारा संख्या का मल्टीपल होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सिमेट्री की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट x, y बिलोंग्स टू a सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए तो सिंस एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर आप ऐसा भी रख सकते थे, मॉड एक्स माइनस एक्स भी कीजिएगा तो मॉड 0 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मॉड एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा 4k। सिमिलरली दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ y माइनस एक्स भी क्या होगा 4k ही होगा। समझ आ रहा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, ये भी 4k ही होगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा k बिलोंग्स टू क्या है z, तो फिर दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा y x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है। तो सिंस अगर आपका एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो मॉड एक्स माइनस वाई ये भी मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा, तो 4k1 एंड मॉड वाई माइनस जेड ये भी मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा, क्या होगा k2 होगा, जहाँ पर k1 k2 बिलोंग्स टू क्या रहा होगा z। अब देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से कि x माइनस वाई क्या होगा प्लस माइनस 4k, ओके, एंड y माइनस जेड ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4k2, जैसे ऊपर बनाए थे हम इवन के लिए। अब देखिए इसको 1 इसको 2, फिर इक्वेशन 1 + 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 + 2 कर देते हैं। ओके, इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल, x माइनस जेड, यहाँ से प्लस माइनस 4 कॉमन, क्या बचेगा k1 + k2। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k3, फिर वही k3 जो हमारा रहा होगा ये k1 + k2 बिलोंग्स टू z रहा होगा।
तो देयरफॉर मॉड x माइनस जेड इक्वल्स टू क्या हो गया 4k3। तो देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू R for all x y z belongs to A, so R is ट्रांजिटिव। अब देखिए, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है, इस दूसरा पैटर्न के लिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए कलर चेंज कर लिया हम। बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो जो भी 1 से रिलेटेड होगा तो 1 के साथ में वो 4 से डिविजन होना चाहिए। तो देखो दैट इज ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इफ मॉड ऑफ 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस बी, ठीक है, या फिर मॉड ऑफ b माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 क्या हो जाएगा हमारा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, खुद 1, 1 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा बताइए जल्दी से 9, 9 के बाद क्या होगा 9 4 13 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा ए में मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ तक जा रहा है 12 तक ही जा रहा है, तो क्या रहेगा हमारा आंसर 159। ओके, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि गिव एन एग्जाम्पल, ऐसा से मतलब कि एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो सिंपली मान लेते हैं कि लेट R इज अ रिलेशन, ठीक है, R इज अ रिलेशन इन सेट A मान लेते हैं, ठीक, R इज अ रिलेशन इन सेट A, A हो गया हमारा 1 2 3। तो R इक्वल्स टू लिख देते हैं यहाँ पर हम, R इक्वल्स टू ऐसा लिखते हैं जो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा ले लेते हैं कि 1 2 है और इसका अपोजिट 2 1 है। तो देखिए ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, चूंकि 1 1 नहीं है, और 1 2 2 1 1 1 नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सारा ये कॉमन रहेगा हमारा, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्ट सब में कॉमन रहेगा हमारा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये पार्ट हमारा सब में कॉमन रहेगा। चलिए जैसे यहाँ पर भी वही पार्ट रहेगा, मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है, आर इज रिलेशन इन सेट ए, ठीक है। अब देखते हैं आगे फिर कि बोल रहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो क्या करना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो आर ले लेते हैं, कुछ ऐसा पकड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 है और आपका 2 3 पकड़ लेते हैं, 1 2 2 3 है, ठीक है। अब 1 1 3 होना चाहिए तो 1 3 है यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी पेयर देखेंगे 1 2 2 के साथ 2 3 है तो यहाँ पर 1 3 होना चाहिए। अब देखिए 2 3 है तो किसी का पहला एलिमेंट 2 3 है नहीं, 1 3 है तो किसी का पहला एलिमेंट 1 3 है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको देखें तो ये आपका ट्रांजिटिव है ना, क्यों, अच्छा एक चूँकि देखिए 1 2 है फिर 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। अब बोलेगा कि 2 3 के साथ में कोई पेयरिंग बनेगा ही नहीं, जैसे सिर्फ ए बी हो बी सी बने ही नहीं, बी के साथ सी बने ही नहीं, तो हम लोग को पता है कि ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो बाकी सब उसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये ऐसा रिलेशन है जो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 3 2 1 नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, ओके। फिर आते हैं इसमें, बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या करते हैं। फिर वही कंडीशन है यहाँ पर, क्या है हमारा कि जो कंडीशन लिए थे, ठीक है, कि इसी सेट में एक रिलेशन है हमारा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिए कि आर इज अ रिलेशन इन सेट ए 1 2 3 में ही रिलेशन हमारा, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अच्छा
तो R में जब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक भी होना चाहिए तो अपोजिट भी है इसका, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, बट नॉट ट्रांजिटिव। अगर हम यहीं छोड़ देंगे तब क्या होगा कि अच्छा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो कोई कॉम्बिनेशन 3 के साथ 2 के साथ पॉसिबल नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो एक न्यू एलिमेंट यहाँ पर लेके आ जाते हैं हम। सपोज दैट 1 2 लेके आ गए, अगर 1 2 आए तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा हमको 2 1 भी चाहिए तो 2 1 भी रख दिए। अच्छा ऐसा आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से देखें, अगर 1 1 है फिर 1 2 है तो क्या होना चाहिए 1 2, 1 2 खुद है। फिर देखिए 2 2 है, 2 1 है तो क्या होना चाहिए 2 1, वो खुद है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए हमारा। तब क्या करते हैं यहाँ पर, अभी तो ये ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है तो हम एक और रख देते हैं यहाँ पर, अगर सपोज दैट 1 3 रख देते हैं, ठीक है। तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए फिर इसका अपोजिट 3 1 चाहिए हम लोगों को। अच्छा 3 1 भी है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है कि अगर 2 1 है ना, और 1 3 भी है तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्या बोले हम, 2 1 है, 1 3 है, तो क्या होना चाहिए था 2 3, लेकिन यहाँ पर 3 1 है, ठीक है। 3 1 का अपोजिट 1 3 है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। तो ये रिलेशन हो गया जो हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। फिर वही सेट हमारा वही होगा, ठीक है, उसी सेट में हमारा रिलेशन रहेगा, ठीक है। चलिए आर दिस मान लिया इसको हम, तो आर इज रिलेशन इन सेट 1 2 3। सिर्फ जब इसी से सारा सवाल बन जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। देखते हैं फिर इसमें, देखिए क्या कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आर में अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 तो चाहिए, ठीक है, 2 2 तो चाहिए, 3 3 चाहिए, ठीक है। इसको चलिए इसको हटा दे रहे, अच्छे से लिख दे रहे हैं, 3 3 चाहिए। तो चलिए 3 3 भी है हमारा, ओके 3 3 है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर 1 1 2 2 3 3 हो, दैट मीन्स को आइडेंटिटी रिलेशन होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है, तो तीनों है अभी। लेकिन ये बोला है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग कुछ एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज दैट 1 3 ले लेते हैं। अब देखिए 1 1 है तो 1 3 है, तो 1 3 का फिर यहाँ से पकड़ेंगे तो ठीक खुद ये 1 3 ही आएगा। अच्छा 1 3 हम क्या बोले समझ में आ रहा है, हम बोले कि 1 1 पकड़े फिर 1 3 पकड़े, तो अच्छा 1 3 होना चाहिए, 1 3 खुद है ये। अब इसका अपोजिट 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फिर बोल रहा है हमारा कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा अब बताइए ज़रा क्या करना है, आप लोग को पता है ये तो क्या होगा, बहुत आसानी से बना सकते हैं, जल्दी बताइए। क्या कह रहा है कि आर इज, फिर उसी सेट पर रिलेशन लिए 1 2 3 पर ही क्या बोला कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होना ही चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 सब कुछ छोड़ देते हैं हम, तो 1 2 पकड़ लिए, तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। अच्छा 1 2 का उल्टा 2 1, अच्छा 1 2 है 2 1 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए भैया 1 1 तो चाहिए, तो अच्छा 1 1 भी दे दिए। अच्छा अब यहाँ से पकड़ेगा कोई कि 1 1 है, देखिए 1 2 है 2 1 तो 1 1 आ गया, आपको पकड़ेगा कि अच्छा 1 1 है 1 2 है, इसका फर्स्ट लास्ट 1 2, तो 1 2 खुद है। अब देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 है लेकिन 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें भी अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।